प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल दौरे पर। पीएम ने चंबी में जनसभा को किया संबोधित। 12 नवंबर को हिमाचल में होगी वोटिंग। पीएम मोदी ने हमीरपुर के सुजानपुर में की सार्वजनिक रैली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने चंबी के संबोधन में कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार, दोनों राज्यों में विकास नहीं हुआ। पीएम मोदी ने संबोधन में हिमाचल विकास पर दिया बड़ा बयान। बोले, डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास, हिमाचल को मजबूत सरकार की जरूरत। दिल्ली में आईबी के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री की अहम बैठक जारी। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अमित शाह कर रहे हैं चर्चा। देर रात भूकंप में तेज झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर। नेपाल से लेकर दिल्ली तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल में 6.3 आंकी गई तीव्रता। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। देर रात भूकंप के झटकों से घरों से बाहर निकले लोग। G20 की भारत की अध्यक्षता के लिए जारी लोगों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम बोले, लोगों में बीजेपी का चुनाव चिन्ह। बीजेपी बेशर्मी से कर रही है अपना प्रचार। बेंगलुरु के मलाली मस्जिद विवाद पर कोर्ट हिंदू संगठन की याचिका सुनने को तैयार। मरम्मत के दौरान मस्जिद में मिला था मंदिर का ढांचा। हिंदू संगठनों की है सर्वे की मांग। अरविंद केजरीवाल की वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी बैठक। एमसीडी चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। एमसीडी चुनाव को लेकर तेज हुई कूड़े पर राजनीति। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया। इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी किया था दौरा। एमसीडी चुनाव को लेकर तेज हुई कूड़े पर राजनीति। दिल्ली के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। बोले, 16 और पहाड़ बनवा रही है बीजेपी। और बीजेपी जो 16 नई साइट्स बनाने की साजिश लेके आई थी, उनकी जगह अब दिल्ली में कूड़े का निस्तारण कैसे किया जाएगा। मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में ना स्मोक टावर शुरू हुए, ना ही स्मोक टावर शुरू हुए, ना इंफ्रा तैयार हुआ। ये लोग केवल अलग अलग राज्यों में पॉलिटिकल टूर करते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को मिली जमानत, लेकिन रिहाई पर सस्पेंस बरकरार है। जमानत पर स्टे की ईडी की अर्जी पर दोपहर 3 बजे आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को दिलाई शपथ। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सतीश जरकीहोली ने हिंदू शब्द को लेकर विवादित बयान पर माफी मांगने से इनकार किया। कहा, अगर मैं गलत साबित हुआ तो विधानसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा। कांग्रेस ने बयान से किया किनारा। गुजरात विधानसभा चुनाव पर आज बीजेपी केंद्रीय चुनावी समिति की अहम बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कर्नाटक हाईकोर्ट से कांग्रेस को राहत मिली। अब ब्लॉक नहीं होंगे कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ। कहा, आर्थिक सुधारों के लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। यूपी के सीएम योगी आज मथुरा दौरे पर। सीएम ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। नोएडा में बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से धक्का देकर युवती की हत्या की गई। दोस्ती कबूल करने से इनकार करने पर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा में शादी का झांसा देकर युवक ने की ठगी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। आज उत्तराखंड का 23वां राज्य स्थापना दिवस। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। उत्तराखंड के पौड़ी में युवती को भगाने दोस्तों के साथ पहुंचा युवक। गांव वालों के डर से युवक ने पहाड़ी से नदी में लगाई छलांग। एमपी के शाजापुर में बिजली ट्रांसफार्मर में जोरदार ब्लास्ट देखने को मिला। हादसे की वजह ओवरलोडिंग को बताया जा रहा है। देखें वीडियो।
यूपी के कन्नौज में खराब दवा के छिड़काव के बाद हजारों बीघा आलू की फसल बर्बाद हुई। दवाइयां बेचने वाली 2 दुकानों के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी नेता को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। कार और बाइक के बीच हुई भिड़ंत हादसे ने 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन में खुदाई के दौरान मिले 3 शिवलिंग देखने जमा हुए लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। पुलिस ने साइट सील कर पुरातत्व विभाग को सूचना दे दी है। और वाराणसी में बदमाश बेखौफ नजर आए हैं। दारोगा को गोली मारकर लूटी पिस्टल। दारोगा अस्पताल में भर्ती और बदमाश फरार है। यूनिसेफ के प्रोग्राम के लिए लखनऊ पहुंची प्रियंका चोपड़ा। बलरामपुर अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की। मुरादाबाद में तेज रफ्तार वैगनार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हुए। लोगों ने कार सवार की जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। कानपुर में हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आया दुकान मालिक घायल बताया जा रहा है। कानपुर में नेशनल हाईवे पर फिर हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही बाइक ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर। हाईवे पर लगे सीसीटीवी में दिखा एक्सीडेंट। यूपी के बाराबंकी में सुमली नदी में नाव पलटी। हादसे में 3 बच्चों की मौत। रेस्क्यू कर कई लोगों की बचाई गई जान। इटावा में ई-रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो वायरल। ट्रक से अनाज चोरी करने का शक था। मौके पर मौजूद होमगार्ड और महिला रिक्शा चालक का बीच बचाव करते नजर आए। बांदा में बकरी के मेमनों का मनाया गया जन्मदिन। केक काटने के साथ साथ बजाया गया डीजे। फूल मालाएं पहनाकर लोगों ने धूमधाम से किया मेमनों का स्वागत। एमपी के राजगढ़ एसडीएम का महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ। महिला को रिवॉल्वर निकालकर मारने की दी धमकी। इंदौर के खालसा कॉलेज में कमलनाथ की एंट्री पर बवाल। कीर्तनकार बोले 1984 में सिखों को बर्बाद करने वाले का गुणगान बंद करो। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा पुरातन काल में आसुरी शक्तियां डालती थी संतों के यज्ञ में विघ्न। कहा 1984 के दंगों के आरोपियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। एमपी के सतना में ट्रेन की चपेट में आई गाड़ी। क्रॉसिंग के दौरान भी खुला था फाटक। हादसे में बाल बचा कार सवार। बुंदेलखंड के छतरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। पुलिस की गाड़ी से टकराई कार। कार में सवार 7 लोगों के साथ 2 पुलिसकर्मी घायल। सतना में दबंगों ने मचाई दहशत। दबंगों ने वसूली ना मिलने पर दुकान में की तोड़फोड़। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ घटना का वीडियो। ग्वालियर में घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिला। ससुराल वालों पर जबरन घर से बाहर निकालने और मार पिटाई करने का आरोप लगाया। पुलिस ने दिया मदद का आश्वासन। मंडला में सोना चांदी के व्यापारी की दुकान में लूट। कैश से भरा बैग लेकर भागा युवक। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ घटना का वीडियो। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। एमसीडी चुनाव को लेकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव ने 10 नवंबर को बुलाई बैठक। उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर चुनाव आयुक्त करेगी अहम बैठक। नोएडा में बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से धक्का देकर युवती की हत्या। दोस्ती कबूल करने से इनकार करने पर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के लाजपत नगर में बुजुर्ग महिला की हत्या। लूट के बाद 75 साल की बुजुर्ग की हत्या की गई। दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन चौराहे पर गंदे पानी का जमाव। जगह जगह गड्ढे होने से परेशान हुए लोग। नोएडा में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। लोगों के बीच मचा हड़कंप। एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड और उनके 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। महादेव फिल्म का शो जबरन बंद कर एनसीपी नेता ने लोगों के साथ मारपीट की। शिवसेना नेता अनिल परब की मुश्किलें बढ़ी। दापोली रिजॉर्ट धोखाधड़ी मामले में आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज। बीजेपी की नेता किरीट सोमैया ने दर्ज की शिकायत। नासिक में हर दिन हो रहा लड़कियों का अपहरण। बीते 38 दिन में 38 लड़कियां हुई लापता। अलग अलग पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत।
नंदुरबार में 28 लाख की शराब जब्त। महाराष्ट्र से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। किराने के सामान के नीचे छिपा कर ले जाई जा रही थी शराब। बच्चे के इलाज के लिए पैसा न होने की वजह से किसान ने की आत्महत्या। बच्चे के सिर में ट्यूमर होने के बाद इलाज के लिए औरंगाबाद लाया गया था। जलगांव के जौहरी बाजार में दुकान तोड़कर 3 लाख की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की घटना। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।